नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि अच्छे ही होंगे। देखिए, आतंकवादियों का पनाहगार बनना अब पाकिस्तान को सताने लगा है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत की ओर से सिंधु जल संधि रद्द किए जाने के बाद अब अफगानिस्तान ने भी जल प्रवाह करते हुए नदियों के जरिए पाकिस्तान जाने वाले पानी को रोकने का ऐलान कर दिया है। अफगानिस्तान के इस ऐलान के बाद पाकिस्तान के खैबर पख्तूनवा इलाके में पीने के पानी के लिए सालाना करीब 2250 करोड़ रुपये खर्च करने होंगे। हालांकि अफगानिस्तान ने जिन नदियों का पानी रोका है उससे न केवल पीने के पानी बल्कि सिंचाई के लिए भी उसका इस्तेमाल किया जाता है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच कई साझा नदी बेसिन है जो पाकिस्तान की जल सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। इनमें से कुछ नदियों के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। काबुल नदी, यह अफगानिस्तान के हिंदू कुश पहाड़ों से निकलती है और पाकिस्तान के खैबर पख्तूनवा प्रांत में प्रवेश करती है। यह नदी पेशावर, नौशेरा और अटक जैसे क्षेत्रों में कृषि और जलापूर्ति का प्रमुख स्रोत है। काबुल नदी सिंध नदी में मिलती है। देखिए, इसके बाद बात करते हैं कुनर नदी की। यह काबुल नदी की एक सहायक नदी है जो अफगानिस्तान से शुरू होकर पाकिस्तान में बहती है। यह नदी खैबर पख्तूनवा के निचले भागों के कृषि क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण है। देखिए, अफगानिस्तान और पाकिस्तान 9 नदी बेसिन साझा करते हैं, जिनमें गोमल नदी जो कि दक्षिण वजीरिस्तान में बहती है, पिसीन लोड़ा, कंधार कंद, कदनई, अब्दुल वहाब धारा और केसर नदी शामिल है। ये सभी बलूचिस्तान में सिंध बेसिन का हिस्सा बनती है। अफगानिस्तान ने अपनी नदियों पर बांध बनाने की योजनाओं को तेज कर दिया है, जिनमें भारत ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। बात करते हैं सहतूत बांध परियोजना की, तो यह काबुल नदी पर बनाया गया है। भारत ने इस परियोजना के लिए $236 मिलियन की वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान की है। यह बांध अफगानिस्तान की राजधानी काबुल और लगभग 20 लाख लोगों के लिए साफ पेयजल उपलब्ध करवाएगी। साथ ही सिंचाई और बिजली उत्पादन में भी मदद करेगा। अफगानिस्तान ने कुनर नदी पर भी बांध बनाने की योजना बनाई है। तालिबान के एक वरिष्ठ सैन्य अधिकारी जनरल मुबीन ने हाल ही में कुनर क्षेत्र का दौरा किया और पानी रोकने के लिए बांध निर्माण की वकालत की। उन्होंने कहा, यह पानी हमारा खून है, इसे बहने नहीं देंगे। सलमा बांध, यह परियोजना पहले ही पूरी हो चुकी है, जिनमें भारत ने तकनीकी और वित्तीय सहायता दी। यह बांध हरी नदी पर बना है और अफगानिस्तान को बिजली और सिंचाई के लिए पानी प्रदान करता है। हालांकि इसका प्रभाव पाकिस्तान तक नहीं है। अफगानिस्तान द्वारा पानी रोकने का निर्णय पाकिस्तान के लिए गंभीर परिणाम ला सकता है। खासकर पाकिस्तान की जल आपूर्ति और कृषि इन नदियों पर निर्भर है। कृषि पर प्रभाव, काबुल और कुनर नदियां खैबर पख्तूनवा और अन्य क्षेत्रों में कृषि के लिए जीवन रेखा है। पानी रोकने से खरीफ फसलों के लिए पानी की कमी हो सकती है। एक अनुमान के अनुसार पाकिस्तान को खरीफ फसलों के लिए 21% पानी की कमी का सामना करना पड़ सकता है। अब देखिए, इससे पीने के पानी में भी संकट हो सकती है। पाकिस्तान के कई शहर जैसे पेशावर और नौशेरा काबुल नदी के सतही पानी पर निर्भर है। पानी की आपूर्ति बंद होने से इन क्षेत्रों में पेयजल संकट गहरा हो सकता है। तरबेला बांध जैसे जल विद्युत प्रोजेक्ट्स पानी की कमी से प्रभावित होंगे, जिससे बिजली उत्पादन में कमी आएगी और औद्योगिक गतिविधियां प्रभावित होगी। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था में कृषि का बड़ा योगदान है। पानी की कमी से फसल उत्पादन प्रभावित होगा, जिससे खाद्य सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता का संकट आ सकता है। अफगानिस्तान की ओर से नदियों का पानी रोकने के बाद पाकिस्तान में पेयजल संकट को दूर करने के लिए वैकल्पिक स्रोतों पर निर्भर बढ़ेगा, जिससे सालाना खर्च में भारी वृद्धि होगी। देखिए, पाकिस्तान की 80% आबादी सतही पानी जैसे कि काबुल नदी पर निर्भर है। खैबर पख्तूनवा में लगभग 2 करोड़ लोग प्रभावित हो सकते हैं, जिन्हें प्रतिदिन प्रति व्यक्ति 50 लीटर पानी की जरूरत होती है। यह प्रतिदिन 1 लीटर पानी की मांग बनती है। पाकिस्तान पहले से ही भूजल पर अत्यधिक निर्भर है, लेकिन भूजल स्तर पहले ही गिर रहा है। भूजल पंपिंग की लागत लगभग 0.5 रुपये प्रति लीटर हो सकती है, जिसमें बिजली और रखरखाव शामिल है। इससे प्रतिदिन 50 करोड़ रुपये और सालाना 1825 करोड़ रुपये यानी कि लगभग $22 मिलियन का खर्चा होगा, जो कि पाकिस्तान के लिए किसी भी स्तर से सही नहीं है, क्योंकि जो पैसा वो डेवलपमेंट में लगाना चाहते थे, हालांकि डेवलपमेंट में तो ये पैसा नहीं लगाते हैं, ये तो कहाँ पैसा लगाते हैं हथियार खरीदने और आतंकवादी को बढ़ाने में। लेकिन फिर भी जो पैसा वो दूसरे कामों में यूज कर सकते थे, अब उन्हें एक्स्ट्रा पैसा केवल पानियों के लिए खर्च करना पड़ेगा। देखिए, शहरी क्षेत्रों में पानी टैंकरों से सप्लाई किया जा सकता है। एक टैंकर की कीमत लगभग 2000 रुपये है। यदि 20% आबादी टैंकरों पर निर्भर हो तो प्रतिदिन 4 लाख लीटर की जरूरत होगी, यानी 80 टैंकर रोजाना। इससे प्रतिदिन 1.6 लाख रुपये और सालाना 5.84 करोड़ रुपये का खर्च होगा। यदि पाकिस्तान डिसिलेशन संयंत्रों की ओर बढ़ता है, जो कि बलूचिस्तान जैसे क्षेत्रों में संभव है, तो लागत और बढ़ेगी। डिसिलेशन की लागत लगभग 1 से 2 रुपये प्रति लीटर हो सकती है। यदि 10% पानी की मांग डिसिलेशन से पूरी की जाए तो सालाना 365 करोड़ रुपये का अतिरिक्त खर्च होगा।
यदि इन सबको मिलाएं तो भूजल, टैंकर और डिसलेशन के खर्च को मिलाकर पाकिस्तान को पेयजल के लिए सालाना लगभग 2250 करोड़ रुपये खर्च करना पड़ सकता है। यह अनुमान केवल पेयजल पर केंद्रित है, इनमें कृषि, बिजली उत्पादन और अन्य क्षेत्रों की लागत शामिल नहीं है। तो दोस्तों, अफगानिस्तान द्वारा पाकिस्तान के पानी रोके जाने पर आपका क्या विचार है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। और हाँ, यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लें और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें, क्योंकि यहाँ हम जियोपॉलिटिक्स और इंटरनेशनल रिलेशन के सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।